हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो ये जो समय होगा 12 जून से लेके 5 जुलाई, इस समय आपको कोई मार्ग मिल सकता है जिससे धन आगमन हो सकता है। कौन सी ग्रह स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है इसे हम समझेंगे, और धन में क्यों परिवर्तन होगा, धन की स्थिति क्यों मजबूत होगी, इसके पीछे क्या कारण है इसे भी हम समझेंगे। क्योंकि दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र जो कोई सुखों को देने वाले, धन वैभव या सांसारिक चीज़ों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। प्रेम भी अधिपति होते हैं। प्रेम जब किसी भी तरह देखा जाए तो जीवन में यदि सुखी रहना है इस गृहस्थ आश्रम में तो दाम्पत्य जीवन सुखद होना अनिवार्य होता है, और हर एक रिश्ते अच्छे हों इसके लिए भी ये जो गृहस्थ आश्रम है तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक रिश्ता मजबूत हो। क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम चलाना है तो जब आप सभी के बीच में मिलजुल के रहेंगे तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस गृहस्थ आश्रम में सभी रिश्तों को चलाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है और उसके अधिपति शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र आपके लिए कारक भी हैं, और बहुत अच्छी बात और भी ये है कि शुक्र महाराज इस समय मिथुन में गोचर करेंगे 12 जून से लेके 5 जुलाई तक मिथुन में गोचर करेंगे। ये बुध की राशि है। और अच्छी बात क्या है कि आपके भाग्येश होते हुए आपके पंचम में गोचर करेंगे, तो और साथ में सुखों के अधिपति भी हैं, इसलिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। इसके अलावा जब ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य और बुध के साथ युति भी करेंगे। तो सूर्य के साथ युति होने की वजह से वैभव योग का निर्माण होगा, और बुध के साथ युति होने की वजह से लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा। तो ये भी योग नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, धन प्रदान करने वाले योग है। और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं पर विशेष रूप से धन। तो देखा जाए तो एक सुखों के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति और पंचम भाव में गोचर करना, ये सब चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं आपको मजबूती देगा, लाभ देगा। क्या लाभ आपको मिलने वाला ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध, सूर्य और शुक्र ये युति अपने आप में त्रिग्रही योग भी बनता है। आपके जीवन में जैसे मैंने कहा कि यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वैसे भी कुंभ राशि हो आपकी या लग्न हो, तो आप बहुत ज़्यादा वैसे लोगों को भले दिखाई दे या ना दे पर आप बहुत मेहनत भी करते हैं, और बड़े गंभीर, सबसे महत्वपूर्ण आपका जो स्वभाव है गंभीर स्वभाव के हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है, और आपको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा होता है और आप ज्ञान देते भी हैं लोगों को। तो इसलिए आपके जीवन में इस समय कई ऐसे काम होंगे जो पहले नहीं बन रहे थे, आपने बहुत प्रयास किए, पर इस समय आपको देखने को मिलेगा कि वही काम जो पहले नहीं बन रहे थे तो इस समय वो बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। और यदि कोई काम नहीं बन रहा है, आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, यदि आप 100% अपना दे रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो उसके पीछे कई बार हुआ करता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। जो कि भाग्य भी कर्म से ही बनता है, परंतु आपने उतने कर्म नहीं किए थे पहले कि भाग्य साथ दे। तो इसलिए इस समय भाग्य का साथ मिलने की वजह से कई सारे काम आपके बनेंगे। धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है, और इस समय भगवान के प्रति लगाव भी आपका बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ने वाली है। आपके आय में वृद्धि होगी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आय के साधन आपको देखने को मिलेंगे। और संभव है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते थे कि सैलरी बढ़ जाए या प्रमोशन हो जाए, क्योंकि प्रमोशन हो या सैलरी बढ़े तो बात वही है कि धन लाभ होगा। या कहीं आप जॉब कर रहे थे, संभव कि दूसरे जगह ऐसी जगह में मौका मिले कि आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा धन मिल सके, आपकी सैलरी ज़्यादा हो। और इस समय बहुत सारी कामनाएं भी आपकी पूरी होंगी। और जो लोग लव पार्टनर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। लव पार्टनर के लिए कहना चाहिए कि
किसी भी तरह से यदि आपस में मतभेद था, वाद विवाद हो गया, या कोई भी कारण या कोई तीसरा व्यक्ति इंटर कर गया, जो भी रीजन हो, यदि लव पार्टनर के जीवन में कुछ भी समस्याएं चल रही थी, यानी कि लव के हिसाब से, ऐसा नहीं कि समस्याएं का मतलब ये है कि कुछ हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, पर यदि प्रेम को लेकर समस्याएं थी तो वो समस्याएं दूर होंगी। और विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मौका है, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो बुधादित्य योग भी बनेगा, तो बहुत अच्छा मौका है विद्यार्थियों के लिए। इस समय पढ़ाई में मन लगेगा। और आप देखिए, पढ़ाई में मन लगना ये अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छी बात ये है कि सही अध्ययन जो आप पढ़ रहे हैं, वो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के समय में काम आएंगी। वैसे तो अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप देखते हैं कि पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, परंतु एक ऐसा बच्चा होता है जो घंटे 2 घंटे ही पढ़ता है, पर वो उनसे ज़्यादा अच्छे नंबर भी लाता है, जानकारी भी रखता है। तो हर एक व्यक्ति का यही डिफरेंस होता है कि अब कुछ बच्चे जो हैं तो उनका मन जो है ऐसी जगह में लगता है, ऐसा उनके दिमाग में बातें आती हैं कि मैं इसको पढ़ लूँ, इसको पढ़ लूँ, तो कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ लिया, वही चीज़ें एग्ज़ाम में आ रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो बुक तो बहुत सारी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, पर सही क्या है जो आपके एग्ज़ाम में काम आए, वो इस समय की स्थिति बनेगी। आप ये जो समय होगा समझ पाएंगे। साथ में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, खासकर शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बीटी की इंडस्ट्री हो गई, या कपड़ों की इंडस्ट्री हो गई, और होटल इंडस्ट्री हो गई, खाद्य पदार्थ हो गए, ऐसी चीज़ें, और वो सब चीज़ें जो भी लग्जरी में आती हैं, तो वो सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना लाभदायक होगा। तो देखा जाए तो शुक्र आपको ये बहुत सारे लाभ दे सकते हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं जो कि आपको रखनी चाहिए। वैसे तो शुक्र का ये परिवर्तन लगभग कहा जाए तो बेहतर ही है। सावधानी खाली ये रखनी है आपको कि जो धन आगमन है या कोई भी काम आपका है, उसमें अहंकार नहीं करना है। खासकर सरकारी क्षेत्र से संबंधित यदि आपका कोई काम है, वहाँ विशेषकर आपको बहुत नम्र रहना है, बहुत जो नियम हैं उनको बहुत अच्छे से पालन करना है। यानी कि जो आप धन आगमन करें या कोई भी काम करें, सही मार्ग से करें, मेहनत के साथ करें, शॉर्टकट ना अपनाएं कि बस अभी हो जाए फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और बाकी ये शुक्र का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए। अब इसमें हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करने से और भी ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे, और अपने जीवन में जो धन को लेकर आपकी चिंताएं हैं वो भी काफ़ी हद तक समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जब स्वयं लक्ष्मी नारायण की कृपा हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। परंतु एक बात जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से बता दूँ कि अपनी कुंडली को जरूर चेक करिए। खासकर कुंडली में शुक्र को, बुध को और सूर्य को अवश्य चेक करिए। दशाओं को चेक करिए कि कैसी दशाएं हैं। यदि ग्रह स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली की भी आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आपको पूरी तरह से ये लाभ मिलेगा। यदि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ हो, दशाएँ हों, यदि सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, या तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको बिना कुंडली विश्लेषण का निर्णय खाली आप ये वीडियो गोचर की देख के ना लें, कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं और फिर ही निर्णय लें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।